तो ये आपने सुना ममता के मंत्री जिनके बिगड़े बोल सीबीआई को लेकर क्या कुछ बोल रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी के बंगाल में बार बार हिंसा होती है, कभी चुनावों के बाद तो कभी हिंदुओं के धार्मिक उत्सव के दौरान हिंसा होती है। और अब चुनाव से पहले बार बार ममता बनर्जी ऐसे ही इशारे कर रही हैं और ये बता रही हैं कि कभी भी बंगाल हिंसा की आग में झुलस सकता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार रामनवमी के पहले ममता बनर्जी को कैसे पता कि हिंसा होने वाली है। और सवाल ये भी उठता है कि ममता बंगाल में हिंसा भड़काने का क्या डर दिखा रही हैं, या फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिंसा भड़काने के लिए वो कहती हुई नजर आ रही है। क्या है रामनवमी पर ममता का ये पूरा प्लान, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो। ममता बनर्जी को सच में हिंसा का डर सता रहा है, या वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए भड़का रही हैं? आखिर बंगाल में अगले कुछ दिनों ऐसा क्या होने वाला है जिसे लेकर ममता बार बार हिंसा का जिक्र कर रही हैं? अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल, उसको दंगा फसाद का टकराव हम नहीं करने देंगे। पिछले साल रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की थी। राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। सरेआम राम भक्तों पर धारदार हथियार से हमले किए गए थे। ऐसे में राम जन्म उत्सव से कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का ये बयान चिंता का विषय हो सकता है। सुनिए इस पर बीजेपी क्या कहती है। जिस प्रकार से बंगाल की पुलिस काम कर रही है, जिस प्रकार की राजनीतिक हिंसा वहाँ पर चल रही है, उसको देखते हुए उन्होंने बार बार सौंपा है। तो आज ममता बनर्जी जी संविधान बचाओ के नाम पर आज किसको बचा रही है? कभी शाहजहां जैसे बलात्कारी को, कभी भ्रष्टाचारी जो पार्था चैटर्जी ऐसे लोगों को, और कभी बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को। ब्लास्ट करने वाले बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बचाओ चल रहा है और ममता दीदी संविधान के पक्ष में नहीं। बंगाल की धरती शांति की धरती, शांति के संदेश की धरती पर ममता बनर्जी खेला होबे की संस्कृति थोप रही, लोगों को उकसाया जा रहा है। ममता बनर्जी बंगाल को चंद राजनीतिक लाभ और वोट बैंक के कारण उकसा रही है। ये आज के मॉडर्न भारत की नई जिन्ना का अवतार है जो बंगाल और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल टीएमसी नेताओं की धरपकड़ से ममता बनर्जी घबरा गई हैं। अब उन्हें पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि वो अब हिंसा की बात करने लगी हैं। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है। हम तो एक छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा। हम एक सुंदर आसमान चाहते हैं। बीजेपी तो ऐसे ही इंटर कर चुकी है और कस के करेगी। क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं, या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं? ये देख रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी की आक्रामकता को देखकर ममता बनर्जी बौखला गई हैं। जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर आयोजित किए गए एक खास धार्मिक आयोजन में एनआरसी, सीए और सिविल कोड के कानून का विरोध किया, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। साफ है, सीएम ममता बनर्जी का ये बयान लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम वोटर्स के बीच खाई पैदा करके वोटों का ध्रुवीकरण करना है, जिसमें अब पूरा टीएमसी खेमा जुट गया है। लेकिन हैरानी ये है कि एक तरफ जहां टीएमसी के नेता बीजेपी नेताओं पर बंगाल का माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद सीएम और उनकी पार्टी के नेता धार्मिक मंच से हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाला बयान दे रहे हैं। मौसम बदलना चाहिए। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन
उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। ये तो पहले से ही हम बोलते आ रहे हैं कि सीए में किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है, ये नागरिकता देने वाली कानून है। ममता बनर्जी लोगों को डर बैठा रही है, सीए होगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। राम जन्म उत्सव और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का ये बयान बड़ा सियासी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गई हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि ममता दीदी के इस वार का बीजेपी क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि जो राजनीति में दिग्गज नेता हैं उनकी रैलियां कहां हैं। चुनाव अपडेट में जम्मू कश्मीर के उधमपुर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली होगी। राजस्थान के दौसा में पीएम मोदी का एक लंबा रोड शो होगा। इसके बाद चुनाव अपडेट में मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही अमित शाह के तमिलनाडु के मदुरै में भी एक लंबा रोड शो है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सहारनपुर और कैराना में जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात करें राजनाथ सिंह चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर में भी रैली करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की छिंदवाड़ा, सीधी और गोंदिया में जनसभा है। इस साथ ही आपको बता दें अखिलेश यादव जो है सपा के अध्यक्ष, वो पीलीभीत में अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा है, वहां पर पहुंचेंगे। तो चुनावी कार्यक्रम पूरा दिन भर का क्या है, चुनावी अपडेट में हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दिया है। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर क्या है वो आपको सहयोगी गायत्री बताएंगी। और अब प्रियंका से चुनावी अपडेट के बाद सीधे आपको लिए चलते हैं हिमाचल की सियासत में। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से जब से बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार घोषित किया है तब से कांग्रेस बौखला गई है। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो कंगना रनौत ने भी किया पलटवार। उन्होंने राहुल गांधी और विक्रमादित्य को छोटा पप्पू और बड़ा पप्पू बता दिया है। तो उधर विक्रमादित्य ने भी दे दिया है जवाब। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये कोई किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं है कि आपने 2 महीने में फिल्म बना दी। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। कंगना जब से मैदान में उतरी हैं, किसी ने नौ शिक्षा कहा तो किसी ने मंडी का रेट पूछकर फूहड़ टिप्पणी की तो किसी ने कुछ और। लेकिन जैसे जैसे सियासी गर्मी बढ़ रही है, फिल्मों की तरह राजनीति में भी कंगना अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं और 24 के चुनावी जंग में मोदी की शेरनी दहाड़ रही है। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। तब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। सीधा अटैक और खुलकर हमला। कंगना का ये वार किस पर है और निशाना कहां है, समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल जब से बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से कंगना को मैदान में उतारा है, वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। कंगना को टारगेट करने के लिए विपक्षी नेता बदजुबानी का सहारा ले रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत के बाद अब कांग्रेस के सुंदर ठाकुर ने कंगना के खिलाफ जहर उगला है, तो कंगना ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। ये कोई किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं है कि आपने 2 महीने में फिल्म बना दी